8 क्लास का मैथ का एमसीक्यू कर रहे हैं हम लोग। बहुत इम्पॉर्टेंट है, अभी एग्ज़ाम में आ सकता है। इसको पढ़िए। लिखा है किस संख्या का वर्गमूल एक प्राकृत संख्या नहीं है। तो हम लोग 1 से लेकर के 10 तक की संख्या को वर्ग करते हैं। देखिए क्या आता है, फिर आपको समझने में बहुत आसानी हो जाएगी। 1 यहाँ हो गया 4, 3 तिहाई 9, 4 चौके 16, 5 बचे 25। इधर 6 का वर्ग, 7 का वर्ग, 8 का वर्ग, 9 का वर्ग और ये 10 का वर्ग बराबर। यहाँ देखिए 6 छक 36, 7 सत्ते 49, 8 अठी 64, 9 नवा 81 और 10 दहिया 100। देखिए 1 से 10 तक की संख्या को वर्ग करने पर इनके इकाई स्थान में 1 आ रहा है, यहाँ 4 आ रहा है, 5 आ रहा है, 6 आ रहा है, इसमें हमारा 9 आ रहा है। यानी 1 आया, 2 नहीं आया, हमारे पास 2 नहीं है, 3 कहीं भी इकाई स्थान पर नहीं है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 कहीं भी इकाई स्थान पर नहीं है और 8 कहीं भी इकाई स्थान पर नहीं है। साथ में शून्य की संख्या जो है वो अकेला नहीं है, सम संख्या के साथ में है। यानी कि किसी भी संख्या को वर्ग करने पर उसके इकाई स्थान पर 2, 3, 7, 8 और शून्य की संख्या विषम नहीं आती है। तो इस तरह से उसका वर्गमूल भी हम लोग निकालेंगे तो पता चल जाएगा। देखिए यहाँ पर इसके इकाई स्थान में 8 है, यानी कि ये संख्या किसी भी प्राकृत संख्या का पूर्ण वर्गमूल नहीं निकलेगा, ये होगा ही नहीं। क्योंकि किसी भी संख्या को वर्ग करते हैं तो वह इकाई स्थान में 8 नहीं लाता है। जब 8 नहीं आता है तो किसी का पूर्ण वर्गमूल कैसे होगा? तो हमारा ऑप्शन नंबर सीधा सीधा, इसको हल नहीं करना है, इसमें केवल देख करके चेक कर लेना है। आप याद कर लीजिए, जिस संख्या के इकाई स्थान पर 2, 3, 7, 8 और शून्य की संख्या विषम होगी वह संख्या पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। तो यहाँ इकाई स्थान में 8 आया है, यानी ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, तो डी। इतना का वर्गमूल क्या होगा? इतना का वर्गमूल निकालना है तो वर्गमूल निकालने के लिए हम लोग ऐसा जोड़ा लगाते हैं। यहाँ दशमलव लगाइए यहाँ, और कितना बार में लगेगा? ये डबल डबल है तो नहीं लगेगा, एक बार में 0। फिर हम लोग 9 से लगाएंगे, 9 नवा 81, यानी कि 0.09। आंसर हो गया आपका 0.09, ऑप्शन नंबर सी। तो आसान है। यहाँ देखिए, एक समकोण त्रिभुज के कर्ण का मान क्या होगा जब शेष भुजाओं का माप यहाँ दिया हुआ है। एक देखिए समकोण त्रिभुज ऐसे बनाना है, मान लीजिए ए बी सी हो गया। इसमें एक भुजा का माप दिया है 48 और दूसरे का दिया है 14। इसमें कर्ण का मान निकालना है। तो पाइथागोरस थ्योरम से हम लोग कर्ण का मान निकालते हैं। ए सी बराबर या कर्ण बराबर, आप जो भी लिख लीजिए, कर्ण बराबर रूट अंडर हो जाएगा हमारा 48 का स्क्वायर प्लस 14 का स्क्वायर रूट के अंदर। इसको गुना करना है, 48 इंटू 48 करेंगे, यहाँ करिए 48 इंटू 48 करेंगे, 8 अठी 64 की 4 हासिल बच जाएगा 6, 8 चौके 32 और 6 38। उसके बाद 4 से करेंगे, 8 चौके 32, 3 और 4 चौके 16 और 3 19, इनको जोड़ देंगे, ये आ जाएगा हमारा 4, 8 और 2 10, हासिल बचा 1, 9 एक हासिल 10 और 3 13 और एक हासिल 2। इस तरह से फिर 14 गुने 14 करेंगे तो 196 आ जाएगा। फिर इनको जोड़ देंगे हम लोग, तो 6 4 10 की 0, हासिल बचा 1, 9 और 1 10, हासिल बचा 1, 3 1 4, एक हासिल है, यहाँ 5 हो जाएगा। और ये 2 देखिए 2500 आ गया, यानी कि 25 का हम लोग खंड करेंगे तो 5 गुने 5 हो जाएगा और 10 गुने 10, यानी कि आगे देखिए हमारे पास आया है रूट अंडर 2500। इनको हम लोग खंड करेंगे तो 5 गुने 5 और इसको 10 गुने 10, बहुत ज़्यादा करने की आवश्यकता नहीं है।
2 5 में से 1 5 बाहर, 2 10 में से 1 10 बाहर, यानी कि कुल मिलाकर हमारा आंसर आ गया 50। ऑप्शन नंबर बी, 3 का बी। उसके बाद यहाँ कह रहा है 144 का वर्गमूल नहीं है, यानी 144 को हम लोग रूट के बाहर करेंगे तो इसका मान कितना होगा, 12 आएगा। तो एक नंबर तो है, यहाँ सी नंबर में देखिए, सी नंबर में 12 का स्क्वायर है, तो ये तो 12 44 से 144 आ गया, यानी यही नहीं होगा। यहाँ भी हम लोग रूट से बाहर करेंगे तो 12 आ जाएगा। यहाँ भी देखिए डी नंबर में भी दिया हुआ है 12 गुने 12, तो 2 12 में से एक 12 बाहर आ जाएगा। तो इस तरह से हमारा ऑप्शन हो गया बी। यहाँ लिखा है पी और क्यू दो परिमेय संख्याएं हैं, तब पी और क्यू के मध्य एक परिमेय संख्या होगी। परिमेय संख्या के लिए दोनों संख्या को जोड़ करके और 2 से भाग करते हैं, यानी इसके बीच की संख्या को हम लोग निकालते हैं। तो p प्लस क्यू बटा 2, ऑप्शन नंबर बी। ये लिखा है कि 3 बटा -12 संख्या रेखा पर कहाँ स्थित है। देखिए यहाँ 0 है, इसमें n m l और 1, यानी यहाँ से यहाँ तक एक तरह से यहाँ लगाया है 3 3 6 3 9 और 3 चौके 12, यानी 0 से लेकर के -1 के बीच में 12 खंड ये किया है। इसमें हम लोग इधर से गिनेंगे तो यहाँ से 3, ये n पर ही आ जाएंगे, 3 बटा 12 6 बटा 12, यानी -12 है। एल का ऊपर में बिंदु जो होगा वो 3, ये माइनस यहाँ ना होकर के यहाँ रहेगा 3 बटा 9 बटा 12। तो इस तरह से हमारा ऑप्शन नंबर एन, यानी एन पर आ रहा है, एन पर होगा ऑप्शन नंबर सी। दो क्रमागत वर्ग संख्या के बीच कितनी पूर्ण वर्ग संख्या होती है। देखिए दो क्रमागत पूर्ण संख्या, जैसे दो क्रमागत वर्ग संख्या है, जैसे 2 का स्क्वायर हम लोग का 4 हो गया, तो 4 एक वर्ग संख्या, मतलब वर्ग संख्या के बीच कितनी पूर्ण वर्ग संख्या होगा, एक ये हो गया। इसके बाद 3 ले लेते हैं तो 3 3 9 हो गया। इनके बीच में कोई भी संख्या पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी, 4 के बाद 5 6 7 8 जो भी होगा। इस तरह से कोई भी दो क्रमागत लगातार संख्या का वर्ग करते हैं तो उनके बीच कोई पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होती है। तो 0, ऑप्शन हमारा हो जाएगा 0, ऑप्शन नंबर ए, 7 का ए 0। यहाँ देखिए इनमें से कौन सा विकल्प सत्य है। यहाँ देखिए इसका पावर में -3 है, तो -10 गुने -10 कहाँ से है, ये 10 केवल 10 है, यहाँ तो माइनस नहीं, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। यहाँ देखिए ये सही है, हम लोग माइनस को जब हटाते हैं तो उस पलट देते हैं, जो बट्टा में रहता है वो ऊपर, जो बटा में है तो नीचे वाला अंश हर बन जाता है और हर जो है वो अंश बन जाता है, मतलब ये हमारा ऑप्शन सही होगा। ये भी गड़बड़ है, यहाँ भी गड़बड़ है, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी सही है। x और y शून्य नहीं है तब x का पावर 4 भागा y का पावर 4 का मान होगा। ये देखिए x भागा y, ये 4 पावर में है, यहाँ भी दोनों का पावर सेम है, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं x भागा y और दोनों का पावर 4 कर देंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी सही होगा, 9 का सी। इतना को हल का मानक रूप होगा, इनका मानक रूप स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब होता है केवल एक अंक के बाद दशमलव होना चाहिए, एक अंक के बाद दशमलव। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे, देखिए 231 बटा में है 6 0, 1 2 3 4 5 6 0 है। हम लोगों को यहाँ पर दशमलव लगाना है। यदि यहाँ दशमलव लगा रहे हैं तो इधर से 2 अंक, हमारा 2 0 कैंसिल हो गया, बाकी जो बच गया वो स्टैंडर्ड फॉर्म में आ जाएगा, यानी कि 2.31 इंटू 10 टू दी पावर ऊपर ले जाएंगे, ये प्लस में रहता है नीचे में, जब ऊपर जाएगा तो इसका पावर माइनस में हो जाएगा। 1 2 3 4 0 है, यानी कि पावर में -4 होगा। तो देख लीजिए ऑप्शन आपका 2.31 10 टू दी पावर -4, ऑप्शन नंबर बी होगा। यहाँ देखिए एक परिमेय संख्या p बटा q जहाँ q 0 के बराबर नहीं है तो मानक रूप में
होता है जब P और Q का सारो गुणनखंड एक हो, यानी कि इनके बीच में और कोई गुणनखंड नहीं होगा, तब ये मानक रूप में होगा। तो P बटा Q में एक के अतिरिक्त और कोई गुणनखंड नहीं होना चाहिए, इसलिए ऑप्शन नंबर 11 का बी। किस विकल्प में 2/3, 11/15, 5/12 को अवरोही क्रम में रखा गया है? अवरोही क्रम में यानी घटते क्रम में सबसे बड़ा मान को पहले, अवरोही घटते क्रम में सबसे बड़ा मान को पहले रखना है, उसके बाद छोटा, उसके बाद छोटा। देखिए यहाँ पहले तो हम लोग इसको 2/3 और 11/15 और 5/12 को क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे, नीचे को सबको एक बराबर करना है। तो 3, 12 और 15 का एलसीएम 3 से काटेंगे तो एक बार में 3 × 15 और 3 चौके 12, इनको गुना करेंगे 5 चौके 20, 20 × 60, यानी 60 है। नीचे सबका हम लोगों को 60 लाना है हर में। तो 2/3 को क्या से गुना करेंगे कि वो नीचे 60 आ जाएगा, 20 से। तो 20 से नीचे और 20 से ऊपर, यानी 40/7। उसके बाद 11/15 को हम लोग को लाना है बटा में 60, तो यहाँ हो जाएगा 4, नीचे भी 4 से गुना करेंगे, ऊपर भी, तो 11 × 4 = 44/60। उसके बाद है 5/12, इनको हम लोग गुना करेंगे 12 × 25 = 60, 5 से ऊपर भी 5 से नीचे, तो 25/60। देखिए सब में 60 नीचे है। अब ऊपर जो संख्या बड़ा होगा उसका मान बड़ा हो जाएगा, जो छोटा होगा उसका मान छोटा होगा। यहाँ अवरोही क्रम में कह रहा है, यानी घटते क्रम में, तो सबसे बड़ा मान हमारा 44/60 है, यानी कि 11/5 सबसे बड़ा एक नंबर में। दूसरा नंबर में हो जाएगा 2/3, यानी कि 40/60, ये दूसरा नंबर पर होगा। और तीसरा नंबर पर 5/12। ऑप्शन देख लीजिए, 11/15 सबसे बड़ा, उससे छोटा 2/3 और उससे भी छोटा 5/12, यानी ऑप्शन नंबर सी सही है। एक विद्यार्थी नीचे दिए अनुसार एक रेखाखंड को मापता है। रेखाखंड का एक छोर पैमाना 1 पर तथा दूसरा छोर 8 पर रखता है, तो बताइए रेखाखंड की लंबाई के लिए कौन सी सही। देखिए ऐसे है, यहाँ 0 से लेकर के इधर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और ये 8 है। एक छोर यहाँ रखता है और एक छोर 8 पर रखता है, तो कितना उसका पैमाना हुआ। यहाँ से हम लोग जब माप रहे हैं तो यहाँ से काउंट करेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 इकाई होगा। ऑप्शन देखिए कहाँ है, 7 इकाई। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद 2 लीटर दूध को 5 लोगों में बांटने पर प्रत्येक को कितना दूध मिलेगा। देखिए यहाँ पर 5 लीटर दूध है और इसको 200 लीटर कह रहा है, यहाँ 500 लीटर कह रहा है। ये तो पहला और दूसरा ऑप्शन ऐसे ही गलत हो गया, क्योंकि दूध हमारे पास 2 ही लीटर है, तो ये 5 लोगों में बांटेंगे तो कम होगा। यहाँ 200 लीटर और 500 लीटर थोड़ी हो जाएगा। तो यहाँ देखिए इसको मिलीलीटर में चेंज करते हैं। मिलीलीटर में चेंज करने के लिए हम लोग को 1000 से गुना करना पड़ेगा, ये हो जाएगा मिलीलीटर। और इनको 5 लोगों में बांटना है तो 5 से इसको भाग कर दीजिए, 5 दूना 10, 200, इनको गुना कर देंगे तो 200 × 2 यानी 400 मिलीलीटर। आपका ऑप्शन नंबर डी दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा। नेक्स्ट है, एक ग्राफ पेपर पर एक पत्ते का क्षेत्रफल नीचे दिखाया गया है, ज्ञात करते समय किन बातों को ध्यान में रखते हैं। ये ग्राफ है, यहाँ देखिए पूरे वाले वर्ग को गिनते हैं, तो पूरे वाले वर्ग जितना ही बीच बीच में वर्ग है उन सबको तो काउंट करते ही हैं। आधे और उससे अधिक वाले वर्ग, तो जो आधा है या आधा से ज़्यादा है तो उनको भी हम लोग काउंट करेंगे, जैसे ये वाला है, इधर है,
इनको आधा है या आधा से अधिक है उनको भी। आधे से कम वाले वर्ग को गिनते हैं, आधे से कम वाले जो बहुत कम कम है उनको हम लोग काउंट नहीं करते हैं, वो लगभग नगण्य हो जाते हैं। तो इस तरह से ऑप्शन हमारे पास है ऑप्शन नंबर 1 और 2, तो हमारा यही ऑप्शन हो जाएगा 1 और 2, ए। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। इस तरह से बनाना है।